क्या वरुण गांधी कांग्रेस के टिकट पर अमेठी से उम्मीदवार होंगे? गांधी परिवार के गढ़ कही जाने वाली सीट अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में क्या उतर सकते हैं वरुण गांधी? अगर वरुण गांधी अमेठी से लड़ते हैं चुनाव, तो क्या राहुल और अखिलेश उनका समर्थन कर देंगे? ये सारी चर्चाएं फिलहाल इन दिनों सियासी गलियारों में खूब चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अब नामांकन में महज 4 दिन शेष बचे हैं। इसके बाद भी यह तय नहीं हो सका है कि अमेठी से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सरप्राइज वाले बयान के बाद अमेठी में सियासी हलचल और बढ़ी हुई है। वहीं दिल्ली दरबार में हुई मंत्रणा को 72 घंटे बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अमेठी से किसे उतारेगी चुनावी मैदान में, और क्यों इस नाम का ऐलान नहीं हो रहा है। अमेठी को मंथन पर इस पूरे हालात ने, इस पूरे सिनारियो ने मजबूर कर दिया है कि अमेठी की चर्चा हो। इन सब के बीच दिल्ली से अमेठी की हर एक राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर भी रखी जा रही है। 3 मई को प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का अमेठी दौरा भी है। यूं तो अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती रही है, लेकिन 2019 में इस तिलिस्म को स्मृति ईरानी ने तोड़ा था। 1967 में अस्तित्व में आई अमेठी लोकसभा सीट से अब तक सिर्फ 3 बार गैर कांग्रेसी सांसद चुने गए। बीते चुनाव में राहुल गांधी की हार के बाद से अब इस चुनाव में दावेदारी को लेकर कांग्रेस का मौन कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है, क्षेत्रीय नेताओं को हैरान कर रहा है। दरअसल अब जब नामांकन में महज 4 दिन बचे हैं, तो इसके बाद यह तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी होगा कौन। पार्टी कार्यकर्ता तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी का मौन उनके लिए दुविधा बढ़ा रहा है। दरअसल इस सवाल ने सभी कांग्रेसी को परेशान कर दिया है, सभी कांग्रेसियों को परेशान कर दिया है। वैसे अमेठी पर सीधे दिल्ली से नजर रखी जा रही है। वहां से एजेंसियों के फोन अमेठी के लोगों के पास आ रहे हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, उनसे फीडबैक की बात हो रही है। कहाँ क्या माहौल है, किस तरीके से लोग नाराज हैं, कौन साथ है, कितना असर पड़ेगा, इन तमाम सवालों की जानकारी सर्वेज के तौर पर जुटाई जा रही है, जो कि इंटरनल सर्वे है। अभी तक भले ही अमेठी लोकसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस और सपा की समन्वय समिति तैयार हो गई है। इसमें पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पुराने नेताओं को भी शामिल किया गया है। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह कहते हैं कि समिति का गठन हो गया है, हमारी तैयारी चल रही है, सरप्राइज जल्द सामने आएगा। वहीं प्रदेश प्रभारी अमेठी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस मीडिया संयोजक अरविंद चतुर्वेदी कहते हैं कि चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, हर स्तर पर कार्यकर्ता तैयार है, जल्द ही प्रत्याशी का नाम सामने आएगा। आपको बता दें 3 मई को प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अमेठी भी जा रहे हैं। इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस बीच लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, वोटर्स के जहन में भी और कार्यकर्ताओं के जहन में भी। यह सवाल बहुत लाजमी है कि राहुल गांधी नहीं तो कौन? आखिर राहुल नहीं तो फिर कौन अमेठी से चुनाव लड़ता दिखाई पड़ेगा? पहले चर्चा यह थी कि वायनाड चुनाव के बाद राहुल अमेठी आएंगे, चुनाव वहां पर संपन्न कराएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मौन अमेठी को लेकर बरकरार है। कहा यह जा रहा है कि अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर पिछड़े वर्ग के युवा चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी है। एक चर्चा इस बात की भी है कि यहां से वरुण गांधी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर जाएंगे और सपा और कांग्रेस उनका समर्थन कर देगी। इस बीच कुछ राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि खड़गे की ओर से जिस सरप्राइज का इशारा किया गया था, कहीं वो इशारा यही तो नहीं। यह भी हो सकता है कि बीजेपी से नाराज वरुण अमेठी से चुनाव लड़े और राहुल गांधी के लिए रायबरेली का रण तैयार किया जाए। लेकिन इस चर्चा को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है। अमेठी के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि वरुण कभी अपने पिता की लोकसभा सीट रही अमेठी में निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक कदम आगे रहकर वरुण का समर्थन कर सकती है। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी के जो लंबे समय से बगावती तेवर दिखाते रहे हैं, या वो जो तेवर रहे हैं, उनको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी दावा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनका समर्थन कर देगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे रामशरण सिंह का यह कहना है कि वरुण गांधी का अमेठी में बहुत पुराना नाता है अमेठी से, और खासतौर से संजय गांधी जब 1980 में यहां से लोकसभा चुनाव जीते थे, तो यहां की एक तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ी थी। रामशरण कहते हैं कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति में वरुण गांधी बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
खबरों के मुताबिक वहीं इन तमाम सियासी परिस्थितियों के बीच अमेठी के लोगों ने बीते कुछ दिनों से लगातार वरुण गांधी से संपर्क भी साधा है। ये खबर चर्चा का विषय है। खबर यह भी है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने वरुण गांधी को पत्र लिखकर और मुलाकात करके चुनाव लड़ने की अपील भी की है। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि वरुण गांधी के सपा या कांग्रेस में शामिल होने की संभावना कम है। साथ ही अभी तक उन्होंने ऐसा कोई संकेत, कोई इशारा, कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिखाया है जिससे कि ये जाना जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समझौतों के चलते ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। अब अगर कांग्रेस यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है तो वरुण गांधी को सपा और कांग्रेस के समर्थन के साथ चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि अमेठी को लेकर ना ही कांग्रेस और ना ही वरुण गांधी ने इस तरह के कोई संकेत दिए हैं, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं चरम पर हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।